देखिए, कुछ लोग खफ़ा हुए ये बात सही है, लेकिन कुछ लोग जानते थे कि मनीष कश्यप को जो बोला गया है अगर पूरा कर दिया जाएगा तो मनीष कश्यप का ये डिसीज़न खराब नहीं था। तो मुझे जो वादा किया गया था वो वादा पूरा क्या नहीं अन्य किया गया। पार्टी में आप जाएँगे? बीजेपी के अलावा या आरजेडी में या जनसुराज अभी नई-नई आई है, देखिए, किसमें किसी जब में ये लोग जाएँगे? मेरे साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, इतना बड़ा अपराध हुआ है, नहीं खड़े हो रहे हैं, तो आम जनता के साथ कैसे खड़े होंगे? तो मुझे लगा कि जो है अपना रास्ता जो है अलग आप कर भी लेना खफ़ा चाहिए। थे मतलब आपकी माताजी भी थी खफ़ा कि बीजेपी में या जो आपको बीजेपी में शामिल कराए, उन पे मतलब भरोसा किया आप लोग और इस तरीके से मतलब आपको दगा मिला, तो वो भी खफ़ा थी। अब वो क्या चाहती हैं? आपकी माताजी चुनाव क्या लड़ते हैं तो चाहती हैं? किस विधानसभा से लड़ेंगे ऐसा कुछ सोचे हैं अभी तक? हाँ, व अभी तक तो मैंने चनपटिया के बारे में सोचा है, चूँकि वो मेरा जन्मभूमि है और कर्मभूमि है, दोनों है, इसलिए मैं तेजस्वी वहाँ से यादव सोच भी रहा हूँ। युवा, चिराग पासवान भी युवा, युवा नेता भरे पड़े हैं। आप युवाओं के लिए क्या सबको लग रहा था कि मनीष कश्यप चुप हो जाएंगे, मनीष कश्यप दब जाएंगे। पीएमसीएच में जो मामला इनके साथ हुआ उसके बाद सबको यही लग रहा था, लेकिन मनीष कश्यप पीएमसीएच के गेट के सामने गए, वहां दहाड़े भी, मनीष कश्यप वहां पे रोक अपने दर्द को बताए भी और वहां पे पीएमसीएच में काम करने वाले मजदूर ही इनको अपना कंधा दिए और उसके बाद मनीष कश्यप ने वहां पे बहुत सारी बातें बोली, कुछ हद तक कई बातें सच भी हुई। उसके बाद बीते रात मनीष कश्यप ने भाजपा से अपना दूरी बना लिया और बीजेपी पार्टी में जो ये शामिल थे, अब ये बीजेपी पार्टी में नहीं है, मनीष कश्यप ने घोषणा कर दिया है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं बताइएगा, लेकिन मनीष कश्यप जी से हम पहले बात करेंगे। भैया पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा भैया, बीते रात आपने लाइव आया अपने पेज से और लाइव आकर आपने बताया, घोषणा कर दिया कि बीजेपी में अब आप नहीं हैं, बीजेपी पार्टी में अब आप नहीं हैं, तो आखिर बीजेपी से दूरी बनाने का रीजन क्या रहा? देखिए, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए कितना जर्जर हो चुका है। स्थिति जो है बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था का जो है पूरे भारत में जो है सबसे खराब हो चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नीति आयोग का रिपोर्ट भी है, उसमें जो है बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था को जो है सबसे खराब बताया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसके बाद से जो है पीएमसीएच में मेरे साथ जो हुआ, जब मैं परिवार के सदस्य जब नहीं खड़े हुए, जिस पार्टी को जो है मैं परिवार मानता था और उस पार्टी के लोग जब नहीं खड़े हुए, तो मुझे लगा कि जब ये लोग मेरे साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, इतना बड़ा अपराध हुआ है, नहीं खड़े हो रहे हैं, तो आम जनता के साथ कैसे खड़े होंगे? तो मुझे लगा कि जो है अपना रास्ता जो है अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि शायद जो है मैं उन लोगों के विचारधारा के हिसाब से मैं फिट नहीं बैठता हूँ या मेरे हिसाब से वो लोग फिट नहीं बैठते, तो मैंने अपना रास्ता अलग कर लिया। लेकिन 2024 में आप लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले थे। वहां से फिर मनोज तिवारी आते हैं, बीजेपी वाले आपको मतलब अपने में मिलाते हैं। बहुत सारी बातें आपको और भी आपके और बीजेपी के बीच में हुई होगी। लेकिन जब आप बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद जो उधर के लोग थे, आपके विधानसभा के लोग या आपके लोकसभा के लोग, वो लोग थोड़ा खफा भी हुए और बीते दिन आप चनपटिया में मतलब दिख रहे थे, वीडियो भी बना रहे थे। क्या लोग बोले, लोगों का समर्थन कैसा था? देखिए, कुछ लोग खफ़ा हुए ये बात सही है, लेकिन कुछ लोग जानते थे कि मनीष कश्यप को जो बोला गया है अगर पूरा कर दिया जाएगा तो मनीष कश्यप का ये डिसीज़न खराब नहीं था। तो मुझे जो वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं किया गया। उसके बावजूद जो है मैं पार्टी में था और अपना संघर्ष कर रहा था अपने हिसाब से जो है, जो भी पार्टी काम दे रही थी वो अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से कर रहा था। जब काम नहीं दे रही थी तो अपना भी काम है, अपना काम कर रहा था। अभी लोग जो है बोल रहे हैं कि ठीक है मनीष जी आप निर्णय लीजिए। लोग भी जो है कुछ सजेशन दे रहे हैं और उस हिसाब से जो है लोग बोल रहे हैं कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं। अब तो आप बीजेपी में नहीं हैं, लेकिन क्या लगता है कि जो 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है बिहार में, तो क्या अन्य पार्टी में आप जाएँगे? बीजेपी के अलावा या आरजेडी में या जनसुराज अभी नई-नई आई है, देखिए, किसमें किसी में जाएँगे? मैंने एक बात बोला था कि 5 तारीख के आस-पास मैं बता दूँगा कि मैं पार्टी में रहूँगा कि नहीं। मैं बता दिया, अब अगला निर्णय लेने में जो है कुछ तो समय चाहिए, क्योंकि जो भी है सोच समझ के निर्णय लिया जाएगा। तो अ, आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो कुछ समय दीजिए, 15-20 दिन दीजिए और फिर घूमेंगे, फिर लोगों से पूछेंगे कि आगे अब हम लोग क्या करें? और जो लोग बताएँगे उस हिसाब से काम होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है जब भी आप लाइव आते हैं या कोई भी वीडियो आप बना के डालते हैं, तो उसमें कमेंट बॉक्स में जो बिहार की आम पब्लिक है, वो अपना राय रखती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया अपना पार्टी बनाइए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप किसी भी पार्टी में जाएँगे तो आपका विचारधारा मैच नहीं करेगा। आप गरीबों के लिए लड़ते हैं, बिहार के उन असहाय के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो आपका विचारधारा मैच नहीं करेगा, तो पार्टी बनाने के लिए लोग बोलते हैं या निर्दलीय लड़ने के लिए बोलते हैं। क्या सोचे हैं निर्दलीय के बारे में? देखिए, जो जिसको राजनीति का बढ़िया ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, उन सभी लोगों से डिस्कस किया जाएगा और डिस्कस करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। जो भी उचित निर्णय होगा वो समय के हिसाब से हम बता देंगे।
अच्छा, अपने माताजी के साथ आपने वीडियो बनाया 2 दिन पहले, जिसमें आप थे और आपकी माताजी थी। वो आप भी खफा थे, मतलब आपकी माताजी भी थी खफा कि बीजेपी में, या जो आपको बीजेपी में शामिल कराए, उन पे मतलब भरोसा किया आप लोग और इस तरीके से मतलब आपको दगा मिला, तो वो भी खफा थी। अब वो क्या चाहती हैं? आपकी माताजी क्या चाहती हैं? अब बहुत सारे सवालों का जवाब जो है एक बैग से मैं नहीं दे सकता हूँ। माँ तो मेरा भला ही चाहती है ना, जो भी जिसकी भी माँ होती है वो अपने बेटे का भला ही चाहती है, तो माँ तो अच्छा ही चाहती है मेरा। लोग 2024 में भी मतलब आपके इर्द-गिर्द के लोग, आपके अपने लोग उस समय भी खफा हुए थे और इस समय भी बहुत सारे लोग वैसे खफा है या सोशल मीडिया पे आके वीडियो बना देते हैं। इसके बारे में क्या बोलेंगे उन लोगों के लिए? देखिए जो खफ़ा हैं वो किसी कारणवश खफ़ा होंगे, उनका कुछ मेरे से मैच नहीं कर रहा होगा इसलिए खफ़ा होंगे। तो चलिए ठीक है जो खफ़ा है उनको भी धन्यवाद और जो साथ है उनको भी धन्यवाद। अच्छा, बिहार के युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि आप युवा हैं और ज़्यादातर आपसे युवा जुड़े हैं। ऐसे तो हर लोग आपको पसंद करते हैं, लेकिन युवाओं को कुछ उम्मीद रहती है मनीष कश्यप से और बिहार में देखा जाए तो तेजस्वी यादव भी युवा, चिराग पासवान भी युवा, युवा नेता भरे पड़े हैं। आप युवाओं के लिए क्या सोचते हैं? देखिए बिहार में जो मध्यम वर्गीय परिवार के और गरीब परिवार के युवा हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या जो है वो बेरोज़गारी की है और बेरोज़गारी के समस्या का समाधान जो है सरकार को ढूँढना चाहिए। दूसरा युवाओं को सबसे ज़्यादा समस्या जो है करप्शन से होता है, जैसे कहीं पासपोर्ट बनवाने गए, तो वहाँ पे घूस देना पड़ा, वेरिफ़िकेशन कराने के दौरान, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब ब्लॉक में गए या अंचल में गए तो जो है घूस लगा। आप कचहरी में चले जाइए स्टाम्प पेपर खरीदने, तो ₹1000 का स्टाम्प पेपर ₹1200 में, ₹100 का स्टाम्प पेपर ₹300 में, ऐसा मिलता है। सही बात। वीडियो-वूडियो भी वायरल अक्सर होते रहता है। तो युवाओं को एक तो प्रॉपर रोज़गार चाहिए और दूसरा जो है करप्शन फ्री स्टेट चाहिए। तो इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए और सरकार जो है इस पे ध्यान ही नहीं दे रही है और हम लोग जो है सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं। तो इस बार जो है युवा जो है वो कमर कस लिए हैं, बिहार में जो है नई क्रांति लाने के लिए। अच्छा, अगर आप चुनाव लड़ते हैं, भले किसी भी पार्टी में जाके लड़ते हैं या निर्दलीय लड़ते हैं, वो तो आगे का बात है, लेकिन चुनाव लड़ते हैं तो किस विधानसभा से लड़ेंगे, ऐसा कुछ सोचे हैं अभी तक? हाँ, व अभी तक तो मैंने चनपटिया के बारे में सोचा है, चूँकि वो मेरा जन्मभूमि है और कर्मभूमि है, दोनों है, इसलिए मैं वहाँ से सोचा हूँ। अच्छा, पीएमसीएच में जिस तरीके से आपके साथ हुआ, उसके बाद लगातार पीएमसीएच पे आप भी आवाज़ उठा रहे हैं। आपके मतलब आपके साथ जो हुआ, बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हालाँकि आप तो पहले से ही मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन पीएमसीएच में बहुत सारे मामले होते थे, पहले दब जाते थे, अब उजागर हो जा रहे हैं। मंगल पांडे का विरोध भी हो रहा है। सिर्फ पीएमसीएच ही नहीं, बिहार के सारे जगहों से अब वीडियो बनना शुरू हो गया है, जहाँ भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में लापरवाही देखी जा रही है, वहाँ पे वीडियो बन रहा है। लोग वीडियो बना के जो है उसे डाल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं लोग। तो ये अच्छी बात है स्वास्थ्य सुविधा जो है वो सुदृढ़ होना चाहिए बिहार में। क्या लगता है कि मतलब जब स्वास्थ्य का बात आता है या डॉक्टर लोगों का बात आता है, तो बीजेपी वहाँ पे या बीजेपी के नेता घुटने टेक देते हैं। अभी गोवा में कोई मामला ऐसे हुआ है, जो हेल्थ मिनिस्टर है वहाँ पे गए, तो डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि अगर हम लोगों के साथ कुछ होगा तो धरना दे देंगे और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो देखिए, गोवा की घटना के बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ घटना घटी है वहाँ पे कि वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर जो है एक कंप्लेन के बाद जो है अस्पताल में गए हैं। तो अभी उसके बारे में पूरी जानकारी मुझे नहीं है। बस इतना ही कहूँगा कि इस बार जो है स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उस पे जो है लोग सवाल खड़े करेंगे। अगर आप लड़ते हैं, तो आपका स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बिहार का क्या मुहिम रहेगा? देखिए, अस्पताल में इलाज होना चाहिए लोगों का और ये मेरा ही लक्ष्य नहीं, ये सबका लक्ष्य होना चाहिए, हर किसी का लक्ष्य होना चाहिए कि जो अस्पताल है, अस्पताल में जो है सही व्यवस्था मिले और सही ढंग से इलाज मिले। बाकी देखिए, हमारे साथ मनीष कश्यप जी थे और आप क्या बोलेंगे इनके बारे में? बीजेपी में अब ये नहीं है, बीजेपी से ये इस्तीफा ले चुके हैं। बाकी आप लोग बताइएगा जरूर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।